नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ममता बनर्जी के घर में गृह मंत्री अमित शाह ने ईडी को भेज दिया है। पूरे देश में तहलका मच गया है, जहां पर ममता बनर्जी ने अमित शाह को खुली चुनौती और धमकी दे दी है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि भाजपा के नेताओं के घर कभी ईडी सीबीआई नहीं जाती है, लेकिन विपक्ष के घर हमेशा ईडी सीबीआई पहुंच जाती है, क्योंकि मोदी शाह ईडी सीबीआई को भेजते हैं। और अब बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को जेल में डालने के लिए, ममता बनर्जी की छवि को खराब करने के लिए बीजेपी अपना माहौल बंगाल में बनाने के लिए अब ईडी भेज रही है। लेकिन ईडी जो कुछ भी कर रही है वो बंगाल है, मैं फिर बता रहा हूं, वो बंगाल है अमित शाह की हेकड़ी निकाल देगा। अब दोस्तों, ममता बनर्जी ने अमित शाह को लेकर एक चुनौती दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि इनको समझा लीजिए, औकात में रहेंगे तब ठीक रहेगा। जरा यहां पर देखिए, एबीपी न्यूज के हवाले से खबर भी आई है। लिखा है, प्रधानमंत्री को अपने गृह मंत्री पर कंट्रोल रखना चाहिए। यह गृह मंत्री बौखलाया हुआ है, यह गृह मंत्री चिढ़ा हुआ है, यह गृह मंत्री ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहा है। यह गृह मंत्री, जिसे तड़ी पार कहते हैं, ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है। इस तड़ी पार को कंट्रोल में रखें, गृह मंत्री अमित शाह को कंट्रोल में रखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जरा देखिए, लिखा है, प्रधानमंत्री को अपने गृह मंत्री पर कंट्रोल रखना चाहिए। आईपीएसी रेड पर भड़की ममता बनर्जी, बीजेपी को दे दी है खुली चेतावनी। तो क्या कहा है ममता बनर्जी ने, और ईडी क्या कर रही है ममता बनर्जी के साथ, उनके खिलाफ कैसे षड्यंत्र रच रही है, आज इसी वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। जरा देखिए, लिखा भी है, ममता बनर्जी ने ईडी अधिकारियों पर सत्तारूढ़ पार्टी की हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन, लैपटॉप, उम्मीदवारों की सूची और आंतरिक रणनीति संबंधी दस्तावेजों को जब्त करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी की हार्ड डिस्क को उठा लेंगे, मोबाइल फोन को उठा लेंगे, लैपटॉप को उठा लेंगे, उम्मीदवारों की सूची और आंतरिक रणनीति संबंधी जो दस्तावेज थे उनको भी उठा लिया गया है। यानी कि ईडी ने अपने पास उसे रख लिया है। मोदी जी के पास पहुंचेगा और मोदी जी देखेंगे कि ममता बनर्जी क्या रणनीति बना रही है चुनाव में। जरा देखिए, यहां पर लिखा भी है, कोलकाता में ईडी ने आईपीएसी प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर कोयला घोटाले से जुड़े मामलों को लेकर छापेमारी की, जिसके बाद से पश्चिम बंगाल राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। ईडी की छापेमारी के बीच सीएम ममता बनर्जी आईपीएसी चीफ प्रतीक जैन के आवास पर पहुंची और आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी तृणमूल कांग्रेस के आंतरिक दस्तावेजों, हार्ड डिस्क और उसकी चुनावी रणनीति से जुड़े संवेदनशील डेटा को जब्त करने का प्रयास कर रही थी। जरा देखिए, लिखा है, हरे रंग की फाइल लेकर बाहर निकली सीएम ममता। लिखा है, सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मेरे आईटी प्रकोष्ठ के प्रभारी प्रतीक जैन के आवास और कार्यालयों पर छापेमारी राजनीतिक रूप से प्रेरित और असंवैधानिक है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के प्रतीक के घर पहुंचने के बाद सीएम ममता बनर्जी भी वहां पहुंची। वो लगभग 20 से 25 मिनट तक वहां रही और फिर हाथ में हरे रंग की फाइल लेकर वो बाहर निकलती नजर आई। उन्होंने कहा, ईडी ने मेरे आईटी सेल यानी प्रकोष्ठ के आवास पर कार्यालयों पर छापा मारा और मेरे आईटी सेल प्रकोष्ठ के प्रभारी के आवास की तलाशी ली। वे मेरी पार्टी के दस्तावेज और हार्ड डिस्क जब्त कर रहे थे, जिनमें विधानसभा चुनाव के लिए हमारी पार्टी के उम्मीदवारों का विवरण था। मैंने इन्हें वापस ले लिया है। उन्होंने ईडी अधिकारियों पर सत्तारूढ़ पार्टी की हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन, लैपटॉप, उम्मीदवारों की सूची और आंतरिक रणनीति संबंधित दस्तावेजों को जब्त करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। विपक्षी दलों को डरा रहे हैं अमित शाह। ममता बनर्जी ने अमित शाह को लेकर यह चौंकाने वाला खुलासा किया है कि अमित शाह विपक्षी दलों को डरा रहे हैं। जरा देखिए, लिखा भी है, मुख्यमंत्री ने पूछा, क्या राजनीतिक दलों का डेटा एकत्र करना ईडी का काम है? तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक परामर्श के अलावा आईपीएसी पार्टी के आईटी और मीडिया प्रकोष्ठ का भी कामकाज संभालती है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर हमला बोलते हुए सीएम ममता बनर्जी ने इन तलाश अभियानों को बदले की राजनीति बताया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्षी दलों को धमकाने के लिए संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। तो यहां पर ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि अमित शाह विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए, उन पर बड़ी कार्रवाई करने के लिए जो संवैधानिक जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने गृह मंत्री को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री कंट्रोल से बाहर जा रहा है
और संवैधानिक कृत्यों को नहीं बल्कि असंवैधानिक कृत्यों को अंजाम दे रहा है। यहां पर लिखा भी है, प्रधानमंत्री को अपने गृह मंत्री पर कंट्रोल रखना चाहिए। लिखा भी है, उन्होंने कहा यह कानून का पालन नहीं है, यही तरीका है उन सबसे सख्त गृह मंत्री के काम करने का जिन पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। मुझे खेद है अमित शाह जी, प्रधानमंत्री को अपने गृह मंत्री पर नियंत्रण रखना चाहिए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्होंने तब तलाशी शुरू की जब अंदर कोई नहीं था। उन्होंने हमारा डेटा, चुनावी रणनीति और जानकारी अपने सिस्टम में ट्रांसफर कर दी। ये एक अपराध है। उन्होंने दफ्तर से सारा दस्तावेज ले जाने की कोशिश की। मेजें खाली हैं, अगर कागजात दोबारा बनाने पड़े तो इतना समय लगेगा कि चुनाव खत्म हो जाएंगे। क्या उनका ऐसा करना उचित था? चोरों की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि चोरों की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, भाजपा है और भाजपा के लीडर हैं। देखिए लिखा भी है, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने पूछा कि केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी नेताओं को नोटिस क्यों नहीं भेजती हैं। उन्होंने कहा बीजेपी चोरों की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर हम ईडी की इस तलाशी के जवाब में बंगाल में बीजेपी के पार्टी कार्यालय पर छापा मारे तो क्या होगा? हम संयम बरत रहे हैं, लेकिन हमारे संयम को हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि अमित शाह पूरी तरीके से बौखला गए हैं। अमित शाह बंगाल को हड़पना चाहते हैं। जैसे बिहार को हड़पा था मोदी शाह ने, वैसे ही बंगाल को हड़पना चाहते हैं और बंगाल में कमल खिलाना चाहते हैं। तृणमूल को बदनाम कर रहे हैं, टीएमसी को कहीं न कहीं भ्रष्टाचारी पार्टी बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई हम सभी लोग जानते हैं कि भ्रष्ट कौन है और भ्रष्टाचारी कौन है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये तो नॉर्मल सी बात है। जब भी जहां चुनाव होता है वहां पर ऐसे ही खेल खेलती है भाजपा। दिल्ली विधानसभा चुनाव हम सभी लोगों को याद है, अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से जेल में डाला गया और दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत लिया गया। अब वही दिल्ली बंगाल में दोहराया जा रहा है। जैसे दिल्ली फतेह की थी मोदी शाह ने, वैसे ही बंगाल को फतेह करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अब ममता बनर्जी को जेल में डाल देंगे, क्योंकि एक प्राइवेट फर्म से कथित घोटाले से जुड़ा हुआ मामला का एक हिसाब से आरोपी बनाया जा रहा है ममता बनर्जी को। यह कहा जा रहा है कि उस फर्म के मालिक को बचा रही हैं ममता बनर्जी, इसीलिए ममता बनर्जी को लपेटने की कोशिश की जा रही है, ममता बनर्जी को जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सच्चाई है कि वो बंगाल है। मैं फिर बता रहा हूं भाजपा को, मोदी शाह को, वो बंगाल है, ममता बनर्जी का गढ़ है, ममता बनर्जी का किला है। वहां पर ममता बनर्जी ही चलेंगी, बाकी मोदी शाह नहीं चलेंगे, हम लोग जानते हैं। तो ये लोग चाहे जितना जोर लगा ले, चाहे जितना शोर मचा ले, लेकिन ये तृणमूल कांग्रेस को कभी भी बंगाल से तो हटा ही नहीं सकते। ये चाहे जितना ईडी सीबीआई लगा दे या जो भी जांच एजेंसियां लगा दे, क्योंकि तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, ठीक है, बंगाल में चुनाव जीतने के लिए, लेकिन अभी तक भाजपा जीत नहीं पाई और ना ही आगे जीत पाएगी, ये भी मैं कह रहा हूं। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।